भोली जी की जय, माता पार्वती जी की जय, माँ शेरा वाली की जय, 33 कोटि देवता की जय, नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय, सब गुरु भाई बहना की जय हो। हम आप लोगों के बहुत ही सुंदर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा आज एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। ये चर्चा के आप लोग पूरा सुनो, कहाँ खातिर कि भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला, और पूरा कथा सबे सुनो तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और भरपूर ज्ञान भी मिली। हमार जो है कथा भजन कीर्तन के साथ रहेला, तो जब पूरा सुनब तब पूरा आनंद आई। तो देखिए आज हम आप लोगन के बहुत ही सुंदर चर्चा, भोले जी जब तुलसी मैया के जल देतानी तब माता जी सवाल कोयले बानी कि सावन महीना में तुलसी मैया के जल देले से और पूजा पाठ कोयले से कौन फल के प्राप्ति होला। तो देखी बहुत ही सुंदर चर्चा बा, लेकिन जब चर्चा पूरा सुनब तब आप लोगों के आनंद आ जाई। तो भोले जी एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से माता जी के सुनौले की कोशिश कैले बानी। तो अगर ये कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखम। काहे खातिर कि नाम ले से बोलले कहले सुनले से सब दुख दूर हो जाला। देव के देव महादेव के जरूर गुरु बनाई। जब हम अच्छा संगत करेले तो हमार जौन है अच्छाई नज़र आवेला, और बुरा संगत जब करब तो जौन है सारा भक्ति भाव सब बेकार हो जाई। ये मनुष्य के जीवन भी बेकार हो जाई, आपके नरक के द्वार मिल जाई। अगर जौन है शिव चर्चा और भक्ति लाइन से जुटे सभी तो अपन जौन है शरीर वासी धाम में जाई, फिर मनुष्य के जन्म के अवसर मिली कि मनुष्य के जन्म पाके फिर भक्ति भाव के अवसर मिली। तो एक न ठुकराई सभी, अगर जब वे सांझ बतबे भी हम बा भोले जी के चर्चा भजन सुन के ज्ञान के मार्ग अपनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। तो देखिए भोले जी जो है तुलसी मैया के पौधा में जल देते रहनी, तब तक माता पार्वती जी आ गईनी। माता पार्वती जी कहतनी कि हे स्वामी, आप देवों के देव महादेव हई, ये तुलसी जी के पौधा में काहे करतीन जल डालतानी, आ जल डरले से पूजा पाठ करले से कौने फल के प्राप्ति होला। तब भोला जी कहनी कि देखी तुलसी मैया विष्णु भगवान के पत्नी है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी एक के हई। विष्णु भगवान राम के अवतार हई, तो जनते बानी राम के भोले जी जौन है अपन पिता माने ली, और राम जौन है भोले जी के एक दूसरे के दोनों जनी प्रणाम करीला। तब कहनी कि रौरी ना जन्म ये तुलसी जी के पौधा में जल देहले के अनेकों फल के प्राप्ति होला, लेकिन ये तरह आपके समझ में नहीं आई। आप बैठे, हम आपके बहुत ही सुंदर कहानी यहीं पर सुनावे जाता है। माता जी अति प्रसन्न भैली, कहले कि अब हमके कहानी सुनेबे करी, हमरो मन लगल बा कि आपके मुँह से कहानी सुनी। अब माता जी ध्यान दे के बैठ गई, कहली कि जौन है मन लगा के सुनबे तो बहुत कुछ है में रहस्य बा कथा में। अब माता जी जौन है बड़े मन से बैठ के और भोले जी के चर्चा सुने करते बैठ गई। अब भोले जी सुनावे लगनी, कहने कि देखा एक नगर में एगो ब्राह्मण रहना, पंडित रहना और पंडितान रहली, आ दोनों जनी भोले जी के भक्ति बहुते लोग करत रहे। लेकिन देखी भक्ति में तो शक्ति है। अगला जन्म जौन उनका रहल अगला जन्म में ऐसा कर्म खराब रहल कि दान पुण्य ना कैले रहल, भक्ति भाव कुछ ना कैले रहल, तो ये जन्म में आके बहुते गरीब रहल। पंडित जौन बेचारा जब मनुष्य के शरीर पौले और जब गरीबता झेले लगना तो उनके समझ में आ गई कि मनुष्य के शरीर अगर पौले बाणी तो अगला जन्म जौन है अपन अच्छा बना ली। अब वो बेचारा
अपन भजन कीर्तन करें, चर्चा और कथा ज्ञान के बात सबके बतावें। आ जौन कथा वार्ता में जौन भी दान दक्षिणा मिले वैसे अपन रोजी रोटी अपन पेट पर्दा चलावें। पंडित प्रतिदिन बड़े मन चित्त साफ रख के भक्ति भाव करें और पंडितायन भी करें। लेकिन जब समय के बीतत देर ना लगेला गुरु बहिना, समय धीरे धीरे बीतत गई। अब जौन है पंडित के जौन पंडितायन रहली पत्नी रहली कहली कि अब भक्ति भाव इतना दिन से सबे करीला का कौनो चीज़ तो अच्छा नहीं होता कि गरीबता दूर हो जा। एगो हमारा औलाद बना, अगर धन संपदा हो जाता है अच्छा से पढ़ी लिख लेता है, बुढ़ापा के बढ़िया सहारा मिल जात। अब औरत जाते जो है घबरा जाली। अरे भक्ति भाव करी, मन से करी, लाभ तो आपके मिलबे करी। अगर अच्छा कर्म करब तो अच्छा फल जरूर मिली। और जब अच्छा कर्म करबे ना करब तब फल कहाँ से मिली। जब अगला जन्म में खराब कऽ के आयल तो ओके तो हमके भोगही के खेतवा में जौन बोएली वही के ना काटेली 6 महीने के बाद। वही तरह ही मनुष्य के शरीर ही है। अब बेचारी घबरा जा, अब बीमार पड़ली तो पूजा पाठ छोड़ देली। कहती अड़ी अपने पतिदेव से पंडित से कि अका इतना जान देला, भक्ति इतना करीला, भोले जी के सुनीला, सबके गरीबता दूर करेनी। लेकिन हमन के तो जोश के तो बानी, कुछ ना होखे बाब हम पूजा पाठ ना करब। पंडित बहुत समझौला, अरे ना जानी कौन कर्म हमन के खराब रहल तो जौन है भोगतानी सबे गरीबता जौन झेलतानी। अरे जब मनुष्य के शरीर पर पोले बानी तो कुछ अच्छा करी, को अच्छा करो। आई जवन है दुनिया मुँह माया के बाजारी है, धन दौलत जे करे बा वो सुखी नहीं बा। अरे कैसो पेट पर्दा चलता न। पंडित बड़ा शांत स्वभाव के रहना, बड़ा मन चित्त से भगवान के भक्ति करत रहना। तो देखी कितना सुंदर पर भजन बा कि सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, कि सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि सबसे मोह मता, कि सबसे मोह माया के नाता तोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि सबसे मोह माया के नाता तोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। भर जिंदगी खाली सुगना खोइला पकइला, भर जिंदगी खाली सुगना खोइला कमाइला। कि कुछ तोहरो नइखे का करब बिटोर के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि कुछ तोहरो नइखे का करब बिटोर के, पाई पाई जोड़ के ना। सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के।
सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। छोड़ दे सुगना तू मन में गुमान हो, छोड़ी द तू ये सुगना मन में गुमान हो। कि लोगवा भर दिए माटी कहियो कोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि सुगना एक दिन तनवा तुअरो जइया स्मशनवा हो, कि लोगवा भर दी है माटी कहियो कोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। एक दिन तनवा तुअरो जइया स्मशनवा हो, कि लोगवा भर दी है माटी कहियो कोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। कि सुगना का करब पाई पाई जोड़ के, जाए के बा पिजड़ा छोड़ के। तो देखी गुरु भाई बहना, पंडित जी कितना सुंदर भजन के भाव बा, कितना सुंदर भजन अपनी पत्नी के सुनौले बानी। कि धन दौलत के मोह माया छोड़ द, ये सब चीज़ यहीं छोड़ के चल जाई। अरे भक्ति भाव में लीन हो जा और अपने शरीर के अपने जीवन के धन्य बना लो, भगवान भोले जी के शरण में सौंप दो और ये मनाओ कि अगला जन्म भी मनुष्य के जन्म मिले कि हम भक्ति भाव करी। तब फिर से पंडिताइन के मन में जौन है प्रेम भक्ति जाग जाला, फिर भक्ति भाव करे लगेली। आ दोनों जनी भक्ति भाव भोले जी के से अपार प्रेम करे लगेला लोग। तो देखी ब्रह्मा जी के लिखनी तो केहू ना टार सकेला, भक्ति भाव करेला लोग। ऐसन सौभाग्य के बाती बा कि पंडित पंडिताइन के दोनों जनी के जौन है मृत्यु एक ही साथे होला और दोनों जनी भक्ति के बल पर भले गरीबता झेलले रहेला लोग, लेकिन दोनों जनी के शिव धाम होला। शिव जी के आदमी आवेला और शिव लोग जौन है स्वर्ग में लोन के स्थान मिलेला। अब दोनों जनी जब स्वर्ग में पहुंच जाला तो उनकर एक ठो लड़का रहेला। अब उनका लड़का पढ़त लिखत रहेला। जब माई बाप जब मर जाना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जौन पिता उनकर करेला कथा वार्ता, पंडित के तो जात ही जने भर। अब वो लगेला कथा वार्ता करे। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, यही से कहल जाला कि माई बाप जौन है बेटी बेटन के सहारा बनेला और जब तक जिए न तब तक अपने बच्चन के सीख देलें कि लड़की हैसी रहबा तो तोहरे में रहले में ला बाबा। अब जब माई बाप मरी जाना कितना अच्छा भक्ति भाव कैले रहना, लेकिन बच्चा जौन है जब माई बाप के साथ ख़त्म हो जाला तो जौन है बुरा लत लग जाला उनके अंदर चोरी बदमाशी घटियाई सब कुछ आ जाला। दिन भर कथा वार्ता करेला और जौन भी रुपया पैसा पावे सब आयासी में उड़ा देला। अब इतना खराब आदत बन जाला कि जहिया जौन है कथा उथा नहीं कहना नहीं मिलेला तो यह चोरी बदमाशी करे लगन। पूरा जीवन जौन है अपन नरक बना देला। कौनो अच्छा कर्म ऐसा ना करेला, ना भक्ति भाव करेला, ना दान पुण्य करेला, कुछ ज्ञान ना पंडित जात होके रहेला। तो समय के बीतत देर ना लगेला। जब धीरे धीरे समय बीती जाला तब उनके ही ना पता रहेला कि सावन महीना रहेला। भोले जी माता पार्वती जी से ये बहुत सुंदर चर्चा सुनावतनी। अब जब कैसे सब केहू बाबा धाम जाता, जैसे सावन महीना चढ़ाला वैसे देखी सब गुरु बहना गुरु भैया के मन है शरीर जौन है घरे बा, लेकिन मनवा भोले जी के धाम में बा। तो सब केहू जात रहेला तो केहू हंसी करला कि ये पंडित जी
अरे रौरे तो घरे तो केहू ना बा ना घरवे दुआर बाकी रखावे के बा, चली बोल बम बाबा धाम को घूमी आई। कहना नहीं हमरे लगे रुपया पैसा कहाँ बा, लेकिन कांवरिया लोग भाई गुरु भैया लोग बैठा लेला गाड़ी में आ पंडित के ले चल जाला। अब लेके जाला तो इनके तो जनता वाणी बहुत कुकर्मी रहे ना, इनके अच्छा चीज़ तो अच्छा ना लगेला। सब भगवान के नाम लेके दर्शन करे जाता, लेकिन इनके मन में वो नहीं बा। अब गए तो कुछ सब केहू तो अपने घर से कुछ न कुछ बना के ले गए, लेकिन इनके पास कुछ ना रहल। गए तो एक जगह सत्संग होत रहल जहाँ सब संत लोग बैठल रहना। सोचना यही उतर जाई आए हर अब तो कम से कम पेट भर भोजन मिली। तब पंडित के बहुत बुद्धि होला, अब बेचारा वहीं उतर गईला। और उतर के सत्संग में जब बैठल तो वहाँ सब संत महान संत जी भी रहल, सब केहू सवेरे उठे और भगवान के जल दे और तुलसी मैया के पौधा में बड़े श्रद्धा भाव से सब केहू जल अर्पित करे। अब ये देखना कहना करे तनो नहीं करब तो भोजन कहाँ से मिली। अनजाने में 1 महीना संत के साथ रहना और ब्राह्मण समझ के वहाँ केहू ना कुछ कहे। अब जैसे जैसे संत लोग कैलें वैसे वैसे पूजा पाठ कैलें और तुलसी मैया के जल अर्पित करे लगना। जब जल अर्पित कैलें 1 महीना बीत गई, अब महीना कईयों साल बीत गई, अब वही मंदिर में रहे लगना। काहे खातिर कि बाल बच्चे शादी ब्याह कोई नहीं ना रहना, केहू ना रह। धीरे धीरे बूढ़ा गईलें और जब बूढ़ा गईलें तो वही मंदिर में सुतल रहलें। और सुतल उनकर जब सुतल रहलें तो काला नाग आइले उनके डस लेलस। सुतले में जब डस लेलस तो उनके प्राण पखेरु जौन है उड़ गई। सब यमराज के जब दूत अइना तो इनके प्राण हरी ले गई। सुबह भइल जब संत लोग उठल तो देखत आना कि सीढ़ी पर गिरल बाना, तो लोग तुलसी पत्र और गंगा जल डाल देहल। देखी केहू के मृत्यु भइले से पहले अब भइले के बाद भी गंगा जल तुलसी पत्र जरूर पड़ेला मुँह में। माता जी शांति के प्रतीक हैं। जीवन के जौन है हर विपदा के हर लेनी और हर आंगन में तुलसी के पौधा अनिवार्य है लगावे के चाहिए। जितना आए वाला विपदा संकट रहेला सब हरेनी। और माता जी के पौधा सूखे लोग तो समझ ली कि घर में जो है बहुत भारी विपदा आवे वाला बा। सूखल पौधा कबो ना रखे के चाहिए। पूरब और उत्तर दिशा में तुलसी मैया के पौधा जरूर लगावे के चाहिए। जल अर्पित करे के चाहिए। शाम के दीप दान करे के चाहिए। और दीपक जब बुझ जाता वहाँ से गुड़ धो के उठा ले आवे के चाहिए। माई आपके घर परिवार के रक्षा करेनी। तो देखिए तुलसी पत्र और गंगा जल मुँह में संत लोग डाल देना, उनका अंतिम संस्कार कर देना। और जब वहाँ गए यमराज के पास तो जब इनकर कर्म के लेखा जोखा जब निकलल कापी लेके देखे लगला तो एकहू अच्छा कर्म ना कैले रहल, खाली दुराचार्य रहला। मनुष्य के शरीर पाके पूछऊ पुण्य के कार्य ना कैले रहल। तब यमराज जौन है कहला कि इनके ले जा नरक में ढकेल दो। अब जौन है यमराज के दूत लेके गए और नरक में ढकेले तो वहाँ अग्नि धधकत रहल। आ जैसे हमें डरला इनके वो अग्नि बुझ गई, शीतल हो गई। भक्ति में देखी कितना शक्ति है, वो शीतल हो गई। अनजान में ही सही, लेकिन सावन महीना में भक्ति भाव के कितना बढ़न फल मिलेला। अब जैसे हमें लोग डरला और वही में ही चुपचाप खड़ा बना और जो उन्हें वो अग्नि ठंडा पड़ गई, जल में परिवर्तित हो गई। अब वहाँ से यमराज के दूत भागल अइला और कहला कि ऐसा दृश्य तो पहली बार देखे के मिला था। जैसे डरनी है वो जो है अग्नि शीतल पड़ गई और वही में उतर चुपचाप ठड़ा बाटे। अब जौन है यमराज बड़ा चिंतित भइले, चित्रगुप्त के पास गए। अब चित्रगुप्त से सारा कहानी बतौला तो वो भोले जी से अपन कनेक्शन लगौला और भोले जी से
सारा बात बतावना कि आई तो एको अच्छा कर्म नहीं खे कैले, तो इनके का कइल जा, ऐसन ऐसन बात है। तब भोले जी स्मरण कैले कहने कि ऐसन बा कि अनजाने में देखी सावन महीना में जे भक्ति भाव करेला ओकर सारा दुख बीमारी सब दूर हो जाला। भोले जी के महान कृपा होला। यही खातिर भोले जी माता पार्वती जी के समझे कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कैले बानी। तब भोले जी कहनी कि ऐसन बा कि अनजाने में ही सावन महीना में एक महीना पूरा महीना जौन है हमार भक्ति कैले बाटे और तुलसी मैया के पौधा में जल अर्पित कैले बाना। तो ऐसे तुलसी मैया के जल देहले से सारा विपदा हर लेली, सारा जौन है पाप इनकर नष्ट हो गइल बा, सब पाप इनकर नष्ट हो गइल बा। ऐसे इनके का करो, नरक के सब दर्शन करा दो और स्वर्ग में इनके भेज दो। ये देखी भक्ति में कितनी शक्ति बा। भोले जी के भक्ति भाव कैले से इतना अच्छा कर्म, इतना खराब कर्म कैले रहना सॉरी, लेकिन उनके स्वर्ग के प्राप्ति भई। तब भक्ति भाव में बहुत शक्ति है गुरु भाई बहना, भक्ति जरूर करे के चाहिए। और जबले भोले जी और माता पार्वती जी के अपन गुरु ना बनाए, ज्ञान के मार्ग ना ही अपनाए, तो आप लोगन के ज्ञान कहाँ से मिली और भक्ति भाव कहाँ से करो। तो भक्ति में बहुत शक्ति बा। देव के देव महादेव में बहुत अपार शक्ति है। देखी अपना टूटही झोपड़ी में रहेला जौन है, जौन झोपड़िया रहेला कि सावन महीना में टुप टुप चुएला, तो देखी माता जी नाराज होके अपने नैहर चल जाइला, नैहर चल जाइला, कहेला कि हम नहीं आई। आ सबके कितना धन दौलत कोठा अटारी देला। तो बहुत भोले जी दानी हैं। एक बार माता पार्वती जी गइलानी लक्ष्मी जी के घरे, अपने सखी के घरे घूमे। लक्ष्मी जी के तो अपार धन है, घर द्वार बहुत बढ़िया रहल। अजब देखली तो देखते रह गई। तो लक्ष्मी जी व्यंग बोल देली, कहली क्या ताकत अड़ू, अरे तुहार अड़भंगी था ई सुख तो के कबो ना मिली, अरे तो के पर्वत बाबा भांगिए पीसे के लिखल बा और टूटई झोपड़ी में रहे के। माता जी बड़ा उदास भइनी और घर गईनी कैलाश। तो भोले जी कहनी काहे उदास बाड़ू। अतः ऐसे लक्ष्मी कहली है हमार सखी, रौरा साथे कौन हम सुख बेलास कैली। इतना सबके दान पुण्य, इतना सबके कोठा अटारी सब चीज़ देली, अपना करती नहीं टूटई झोपड़ी बनौले हैं। हमों के महल चाहिए। तो देखी वह महल भोले जी अपने माता पार्वती करती, गौरा मैया करती, सोने के महल बनौली। और देखिए इतना दानी है कि रावण जौन है इतनी दक्षिणा में मांग लेना, वह लंका पूरी जौन है रावण के हो गई, वह दान में दे देनी। तब वहाँ के तो गुणगान के बखाने पहले ही ओरइबे ना करी कि देव के देव महादेव कैसन है। तो देखिए आप लोग कि भोले जी के गुरु बनाई और माता जी के ज्ञान सीखी, अपने जीवन के धन्य बनाई। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगल हो तो कमेंट जरूर करब सभी। हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सपोर्ट करब जा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की, 33 करोड़ देवता की जय।